तो भाई आपने डिसाइड कर लिया है कि आप पढ़ने के लिए जर्मनी आना चाहते हो, लेकिन यू आर लिटिल कन्फ्यूज्ड कि कौन से सिटी में जाया जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट किस तरह किया जाए। तो आज की वीडियो में हम यूनिवर्सिटीज़ को प्रैक्टिकली शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ को सही से शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया तो हो सकता है कि आप अपने पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर पे जो मेहनत लगा रहे हो, जो पैसे लगा रहे हो, वो ज़ाया चले जाएँ। हो सकता है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो किसी यूनिवर्सिटी के लिए, आपको हो सकता है किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन क्योंकि आपने उस यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सके। या हो सकता है कि आप अंडर क्वालिफाइड हो, आप किसी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे, लेकिन आपने वो यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर ली गलती से। अब आप उस पर जो भी पैसे लगाओगे या जो भी अपनी मेहनत लगाओगे उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, वो सब ज़ाया चली जाएगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सही यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करें अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। तो देखते हैं कि मैं किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। अच्छा, मैं एक एक्सेल की शीट बना लेता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को, जब भी मैं शॉर्ट लिस्ट कर रहा होता हूँ उनकी सारी डिटेल्स मैं उस शीट में लिखता जाता हूँ। बाद में मेरे लिए उसको पढ़ने के लिए आसानी होती है। तो यहाँ पर हम जिस भी क्राइटेरिया पे हम यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहे हैं वो लिख लेते हैं ताकि देखने वालों के लिए आसानी हो, वरना जब आप बना रहे होंगे तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पता होती है। तो हम देखते हैं मास्टर्स इन सीएस के लिए यूनिवर्सिटीज़। हम सपोज़ करते हैं कि हमारा आइल्स बैंड जो है वो 6.5 है और हमारा जर्मन ग्रेड जो है लेट सपोज़ हमारा 2.7 है। अच्छा, ये जर्मन ग्रेड किस तरह से कैलकुलेट होता है वो भी देख लेते हैं कि जर्मन ग्रेड कैलकुलेटर आप लिखोगे गूगल पे, एक वेबसाइट आ जाएगी MS इन जर्मनी के नाम से। वो आपने वेबसाइट खोलनी है तो उससे आप अपना जर्मन ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हो। जर्मन ग्रेड बेसिकली ये होता है कि पाकिस्तान में 1 to 4 CGPA होती है, लेकिन 4 इज़ द बेस्ट और 1 जो होती है वो लोएस्ट होती है। लेकिन जर्मनी में क्या होता है कि 1 जो ग्रेड होता है वो बेस्ट होता है और 4 जो होता है वो लोएस्ट होता है। तो हमें इक्विवेलेंसी चेक करनी होती है। अच्छा, इस वेबसाइट पे आप आ गए, आपने कहा कि लेट सपोज़ आपकी जो CGPA थी वो 2.9 थी यूनिवर्सिटी में। मैक्स जो हमारी CGPA होती है वो होती है 4 और मिनिमम जो होती है अमूमन वो 2 होती है। ये वो ग्रेड है जिस ग्रेड पे मिनिमम आपको यूनिवर्सिटी डिग्री दे देती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी 2 CGPA पे हमें डिग्री दे देती थी। तो आपने मैक्सिमम लिख लिया 4 होती है, मिनिमम 2 लिख लिया और आपने कन्वर्ट पे क्लिक किया तो उसने आपको जर्मन ग्रेड कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये जर्मन ग्रेड भी हम अपना यहाँ पे लिख लेते हैं 2.65। अच्छा, अब हमने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना है। यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सिंपल हमने जाना है DART.de की वेबसाइट पे। शुरू में आप देख रहे होगे स्कॉलरशिप इन जर्मनी है, स्कॉलरशिप अब्रॉड है। स्कॉलरशिप्स पे हम किसी दिन और वीडियो बनाएंगे। नॉर्मली जो हमने सेलेक्ट करना है वो यहाँ से इंटरनेशनल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। हम इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में आ गए। अब हमने यहाँ पे अपनी डिग्री लिख लेनी है। हम भाई कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं और कोर्स टाइप, अब यहाँ से आप बैचलर्स मास्टर्स जो भी आप करना चाह रहे हो, हम मास्टर्स सेलेक्ट करते हैं कि मास्टर्स करना चाह रहे हैं। कोर्स लैंग्वेज हम कह रहे हैं कि प्योरली इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश में कोर्स करना चाह रहे हैं। ये सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, फील्ड ऑफ स्टडी मैं सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज कोई भी स्पेसिफिक उसके कंप्यूटर साइंस के लिए कोई फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे गिवन नहीं है। ये चूज़ करना ज़रूरी भी नहीं है, मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ देखना चाह रहा हूँ। तो ये हमने सर्च किया तो इस वेबसाइट ने हमें 857 रिज़ल्ट्स बता दिए। अब इन रिज़ल्ट्स को हमने देखना है और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है अपने हिसाब से। अच्छा, ये रिज़ल्ट हमारे सामने हैं। अब हमने देखना है कि किस डिग्री में हम इंटरेस्टेड हैं। जैसे पहली डिग्री है मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। मैं इस डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, मुझे कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। तो मैं मज़ीद ढूंढा, मुझे लगा कि यार लेट्स चेक दिस यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस पेडरबॉर्न। ठीक, इस यूनिवर्सिटी का ये मैंने पेज खोल लिया। अब इसमें मेरे सामने जो डिटेल्स हैं उसमें मुझे पता चल रहा है हमारा कोर्स क्या है, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंसेस। यूनिवर्सिटी कौन सी है, पेडरबॉर्न। सिटी कौन सा है, पेडरबॉर्न। ठीक है, अब हम मज़ीद इसके अंदर गए, ओवरव्यू के टैब में हैं हम इस वक्त। तो हमें पता चल रहा है कि जो हमारी टीचिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, विच इज़ गुड, हमें इंग्लिश में ही चाहिए। और इन्होंने बताया हुआ है कि कोर्स आर जनरली हेल्ड इन इंग्लिश विद ओनली फ्यू नॉन मैंडेटरी एक्सेप्शंस हेल्ड इन जर्मन। तो आपके मैंडेटरी जो भी कोर्सेज हैं वो सारे आपके इंग्लिश में होंगे। कुछ नॉन मैंडेटरी फ्यू कोर्सेज हैं जो कि जर्मन में आप ले सकते हो, लेकिन हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारी डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए बस। तो ठीक है, ये क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया।
4 सेमेस्टर है, बिगिनिंग, विंटर और सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में ये एडमिशन हमें दे रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सिर्फ विंटर सेमेस्टर में एडमिशन देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि बोथ सेमेस्टर्स में एडमिशन देती हैं, तो ये गुड है, ठीक है। अच्छा, अब आ गया एप्लीकेशन डेडलाइन, क्योंकि हम विंटर सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं। विंटर सेमेस्टर होता है, विंटर सेमेस्टर की एप्लीकेशन जो शुरू होती हैं वो फ़ेब में शुरू होती हैं और अप्रैल मई जून तक जाती हैं, और विंटर सेमेस्टर जो खुद स्टार्ट होता है वो अक्टूबर के करीब स्टार्ट होता है। अच्छा, अब जो समर सेमेस्टर होता है उसके जो एडमिशन्स होते हैं वो अक्टूबर सितंबर इन मंथ्स में खुल जाते हैं, और ये जो खुद सेमेस्टर स्टार्ट होता है ये अप्रैल में स्टार्ट होता है। हमने देखा कि 31 मई इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है, वेरी गुड। एजुकेशनल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस कोई भी नहीं है, विच इज़ गुड, हमें कोई फ़ीस नहीं चाहिए, हमें फ्री यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो ओवरव्यू तो सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे मुताबिक हैं। हम जाते हैं कॉस्ट एंड फंडिंग में। अच्छा, एक चीज़ होती है ट्यूशन फ़ीस जो कि कोई भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जिसको कहते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। ये हर यूनिवर्सिटी लेती है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि आपकी सेमेस्टर टिकट आपको मिलती है, ट्रैवल आप फ्री में करते हो, आपको यूनिवर्सिटी का कार्ड मिलता है, एक किस्म की इनरोलमेंट फ़ीस होती है, ये हर यूनिवर्सिटी देती है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी की कितनी है। कुछ की 70-80 यूरो होती है, कुछ की 300-350 यूरो होती है, ये डिपेंड करता है। अब इन्होंने एक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बता दी कि आप अगर हमारे पास रहने आते हो हमारे शहर में तो कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी तकरीबन आपकी। तो उन्होंने ये इसको ब्रेक डाउन करके बताया हुआ है। सम बताया 850 यूरो, लेकिन इससे कम में काम हो जाता है, 600 650 यूरो में आप आराम से रह सकते हो। ये इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया हुआ है। फिर असल टैब जो आपका आता है वो है रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। इस टैब को आपने गौर से पढ़ना है वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि इस टैब में सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स गिवन होती है कि यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए, क्या क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का। हम अगर यहाँ पे पढ़ते हैं तो ये कह रही है यूनिवर्सिटी कि भाई जीआरई टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट कैन कंपनसेट। मतलब कि जीआरई टेस्ट इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, विच इज़ गुड। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीआरई रिक्वायर्ड है तो उस यूनिवर्सिटी में फिर आपको देखना होगा कि आपने जीआरई किया है या नहीं किया। अगर आपने जीआरई नहीं किया तो उस यूनिवर्सिटी को आप शॉर्टलिस्ट नहीं करोगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीआरई टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो ठीक है। और लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है इट कैन कंपनसेट द मॉडेस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगर आपकी जीपीए कम है और आपने जीआरई किया हुआ है तो ये उसको कंपनसेट कर देगा। तो अगर तो आपकी सीजीपीए कम है तो एक चीज़ हमें पता चल गई, तो हम जीआरई अगर अच्छे मार्क्स से कर लेते हैं तो ये हमें फ़ायदा दे सकता है। अब इनकी मज़ीद रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर शुड कंटेन एटलीस्ट 20 क्रेडिट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ का बताया हुआ है कि भाई ये कोर्सेज़ की हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने बैचलर्स में पढ़े होने चाहिए और इतने क्रेडिट्स पढ़े होने भी चाहिए। अच्छा, ये जो क्रेडिट्स बताते हैं ये होता है ECTS। ECTS हम जो पढ़ते हैं वो होते हैं क्रेडिट आवर्स, इधर जो होता है वो ECTS होता है। अच्छा, अब क्रेडिट आवर्स से ECTS में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्रेडिट आवर्स को आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है तो वो आपके ECTS बन जाते हैं। अब ये 20 ECTS लिखा हुआ है, मतलब आपने 10 क्रेडिट आवर्स पढ़े हुए होने चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, 10 पढ़े हुए होने चाहिए थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में, और ये सारे जो आपने लिखे हुए हैं ये आपने अपने बैचलर्स में कोर्सेज पढ़े हुए होने चाहिए। तो अगर तो आपने पढ़े हुए हैं तो वेल एंड गुड। आगे हम आ जाते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो इनको आइल्स चाहिए 6.5 और हमारा क्या था 6.5, विच इज़ गुड। हमारे क्राइटेरिया पे यूनिवर्सिटी उतर रही है। एप्लीकेशन डेडलाइन भी हमें पता चल गई 31 में है। और एप्लीकेशन जो हमें सबमिट करवानी है, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। या आप यूनिवर्सिटी पे डायरेक्ट उनके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आप अप्लाई करते हो, या यूनिवर्सिटी कहती है कि यूनी असिस्ट के पोर्टल पे जाके अप्लाई करो। यूनी असिस्ट बेसिकली एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है कि जिस पे आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हो और आप वहाँ पे अप्लाई करते हो। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें यूनी असिस्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना कि 2 तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, एक यूनी असिस्ट के पोर्टल। तो इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आप यूनी असिस्ट के पोर्टल पे जाके अप्लाई करो, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और सारी इन्फॉर्मेशन पे हम पूरा उतर रहे हैं। तो अब हमने क्या करनी है, अपने सिंपल ये अपने यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। हम कहते हैं कि भाई सिटी हमारा पैडरबॉर्न, यूनिवर्सिटी हमारी पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी है। अच्छा, सिटी में इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि जब भी मैं यूनिवर्सिटी अपनी शॉर्ट लिस्ट कर रहा था तो मुझे था कि यार मैं किसी बड़े सिटी में जाऊँ, मैं किसी छोटे सिटी में ना जाऊँ, क्योंकि बड़े सिटी में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, जॉब ज़्यादा होती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ज़्यादा होती है, तो मैं प्रेफर करता हूँ बड़े सिटी में आने के लिए। तो अब आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख लिया। अब आप बाद में इसको सर्च कर सकते हो इस सिटी को, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सारे जर्मन सिटीज़ का तो नहीं पता ना।
आप इस पेडरबॉर्न सिटी को सर्च कर सकते हो कि छोटा सिटी है, बड़ा सिटी है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है। अमूमन अगर पॉपुलेशन 2 लाख के करीब है, 2 लाख से ज़्यादा है, तो वो बड़ा सिटी कंसीडर होता है। लेकिन जो बड़े सिटीज़ हैं उनकी सबकी पॉपुलेशन तकरीबन 7-8 लाख से अबव ही है। अच्छा, तो हमने कोर्स लिख लिया अपना। अब हमारी और क्या हमने लिखना है, हमने सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लिखना है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन हमें पता है, हम कॉस्ट एंड फंडिंग में गए 310 यूरोज़, ये हो गया। डेडलाइन हमें पता है, हम ओवरव्यू में गए, डेडलाइन हमारी यहाँ लिखी हुई थी 31 में। अच्छा, अब यूनी असिस्ट येस और नो, क्योंकि हमें पता चला इस यूनिवर्सिटी में यूनी असिस्ट से अप्लाई करना है, हमने लिख दिया येस। अच्छा, स्पेशल रिक्वायरमेंट में अब आपने क्या करना है, आपने ये रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है 1 बाय 1 और उसको छोटे अल्फाज में लिख लेना है शॉर्ट करके। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम इस पूरे को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कि भाई ये इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसको हमने रैप कर लिया। अच्छा, अब लिंक का सीन ये है कि मैं जो भी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करता हूँ उसका लिंक भी उठा करके यहाँ सेव कर लेता हूँ कि बाद में जब मुझे अगर दोबारा देखना हो इसकी इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ से सिंपली मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो वो खुल जाएगा। तो ये एक यूनिवर्सिटी हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली। इस तरह से आपने सारी यूनिवर्सिटीज़ पे जाना है, तकरीबन 850 तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। आपने मेन यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ को देखना है, जो आपको समझ में आता है कोर्स, आपने उस यूनिवर्सिटी को खोलना है। लेट्स सपोज़ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, आप बोलते हो ये भी सही है, कंप्यूटर साइंस आपने इस तरह, यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ीगन है। अगर आपकी अच्छी सीजीपीए और आप चाह रहे हो कि आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करो, तो आप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो। जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 9 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में, वो बहुत अच्छी हैं, उनकी पढ़ाई भी थोड़ी मुश्किल है लेकिन टॉप रैंक्ड है। अगर आपकी सीजीपीए कम है, आइल्स कम है, आप चाह रहे हो कि बस मेरा एडमिशन हो जाए, सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो आप लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। वो कैसे पता चलेगा यूनिवर्सिटी लो रैंक्ड है? जिसका क्राइटेरिया कम है। आप यूनिवर्सिटी के पेज को खोलोगे, देखोगे क्राइटेरिया कम है, जर्मन ग्रेड उन्होंने कम मांगा हुआ है। यहाँ पर तो इनकी कोई जर्मन ग्रेड की रिक्वायरमेंट हमें नज़र नहीं आई, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन ग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स सपोज़ हम जाते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ में, ठीक है। इसका भी हमने सब देख लिया। इंग्लिश है, विंटर सेमेस्टर, इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन वगैरह देख ली। फिर हम रिक्वायरमेंट में आते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफ़िकली बताया हुआ है कि मुझे 2.7 के इक्विवेलेंट या इससे बेहतर जर्मन ग्रेड चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, 2.6। 2.6 इज़ बेटर देन 2.7। रिमेंबर, जर्मन ग्रेड उल्टा चलता है। तो इस यूनिवर्सिटी को भी हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अभी देखनी बाकी हैं, वो आप एक एक करके सारी चीज़ें देखो कि इस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया से आप मैच कर रहे हो। अगर मैच कर रहे हो तो इस यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पे लिख लो। कम से कम 10-12 यूनिवर्सिटीज़ तो लिख लो। अगर आपकी सीजीपीए कम है तो कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज़ लिखो। 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो तो उम्मीद है कि 1-2 यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देंगी, अगर आपकी सीजीपीए 2.5 से कम है। अगर आपकी सीजीपीए 3 से अबव है तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर आप 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी से, 4-5 यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन आ सकता है। लेकिन अगर आपकी सीजीपीए 2.5 और 3 के दरमियान है तो रेशो ऐसे हो जाता है कि अगर आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो 2 यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देंगी। और अगर आपकी सीजीपीए जो है वो 2.5 से कम है तो फिर रेशो हो जाता है कि 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो कोई एक यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी। तो इस तरह से आपने अपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। अच्छा, ये हमने कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं। हम कुछ मैकेनिकल की यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं। हम दोबारा जाते हैं .डी पे, हम देखते हैं कि भाई हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है। हम दोबारा गए इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में, हमने लिखा मास्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं मैकेनिकल के स्पेलिंग क्या होते हैं, हम लिखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने सर्च कर लिया। कोर्स टाइप हमने कहा मास्टर्स चाहिए, लैंग्वेज हमें इंग्लिश चाहिए और हमने सर्च कर लिया। तो हमारे पास प्रोग्राम्स आ जाएंगे, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आए हैं। अब इसमें भी हमने एक एक करके यूनिवर्सिटी को देखना है। लेट्स सपोज अगर तो आप इंटरेस्टेड हो मैकेनिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग में तो आपने ये यूनिवर्सिटी खोलनी है। तो इस तरह आपने अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को देख करके आपने ये यूनिवर्सिटी शॉर्ट कर लेनी है। मैकेनिकल के लिए भी आप देख रहे हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं।
तो ये सिंपल सा तरीका है यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन गौर से पढ़ना है। ओवरव्यू वाले टैब को, रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन वाले टैब को और कॉस्ट्स एंड फंडिंग वाले टैब को गौर से आपने पढ़ना है। अपनी सारे जो भी आपका क्राइटेरिया है और यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है उसको मैच कर लेना है। अगर तो मैच कर जाता है तो आपने यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, सिंपल। फिर जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर लोगे, एक डॉक्यूमेंट आपके पास बन जाएगा, फिर आपके पास डेडलाइंस भी आ जाएंगी, तो आप उन डेडलाइन से पहले पहले उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक, विंटर सेमेस्टर आ रहा है, बड़ा सेमेस्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, होपफुली आपको एडमिशन मिल जाएगा।